हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे सागरीय अपरदनात्मक स्थल रूपों की। जो सागरीय जल है उसमें लहरें निरंतर उठती रहती हैं, और वो सागरीय लहरों का जल जब तटीय क्षेत्रों में टकराता है तो उससे तटीय क्षेत्र की चट्टानों का अपरदन होता है और उससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। तो आज हम उन्हीं सागरीय अपरदनात्मक स्थल रूपों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो वायु के घर्षण बल के कारण सागरीय तल पर बनने वाली जो तरंगें हैं उन्हीं को सागरीय लहरें कहा जाता है। अर्थात सागर में जो तरंगें या लहरें उत्पन्न होती हैं उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो वायु का घर्षण होता है। और इस प्रकार ये जो लहरें हैं, ये लहरें समुद्र के मध्यवर्ती भाग से तटीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं और तटीय भागों पर जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण व जलीय दाब क्रिया के माध्यम से तटीय चट्टानों का अपरदन करती हैं। और उन तटीय चट्टानों के अपरदन से तटीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और यही स्थलाकृतियाँ सागर द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियाँ या सागरीय अपर्दित स्थलाकृतियों के नाम से जाने जाते हैं। और सागरीय अपर्दित स्थलाकृतियों निम्न प्रकार से हैं जिनकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सागरीय अपर्दित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति भृगु या क्लिफ की। तो जो सागरीय भृगु या क्लिफ है, जैसा कि आप नीचे चित्र देख रहे हैं और उस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो सागरीय जल की तरंगें हैं वो तटीय क्षेत्र की चट्टानों पर लगातार अपने प्रहार से अपरदन कार्य करती हैं और अपरदन द्वारा वो खांच का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार उसके ठीक ऊपर जो तटीय भाग है वो एकदम खड़े हुए रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार सागरीय लहरों द्वारा तटीय चट्टानों के आधार पर निरंतर प्रहार से अपरदन के कारण निर्मित एक लंबवत जो किनारा होता है वो भृगु या क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भृगु या क्लिफ सागर का एकदम खड़ा या लगभग लंबवत प्रकार का किनारा होता है जिसका निर्माण सागरीय लहरों के अपरदन से होता है। और क्लिफ का जो आधार होता है उस आधार पर चूंकि सागरीय लहरें ज़्यादा ताकत के साथ टकराती हैं, निचले हिस्से पर ज़्यादा अपरदन करती हैं, इससे भृगु या क्लिफ का आधार में खांच का निर्माण होता चला जाता है और वो खांच और अधिक गहरी होती चली जाती है। और इस प्रकार से जब खांच ज़्यादा गहरी हो जाती है तो क्लिफ का जो ऊपरी भाग है वो लटका हुआ सागर की ओर रह जाता है। और वो लटका हुआ भाग जब नीचे से आधार चट्टानें कट जाती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ऊपर लटका हुआ भाग टूटकर सागर में गिर जाता है। और इस प्रकार से ये जो क्लिफ हैं ये निरंतर पीछे की तरफ हटते रहते हैं। यहाँ जो है इस डायग्राम में भी तीर के निशान के द्वारा लिखा हुआ है क्लिफ रिट्रीट। तो इस प्रकार से यहाँ क्लिफ डॉट डॉट जो लाइन है वो क्लिफ की पूर्व स्थिति बताई गई है। तो सबसे पूर्वस्थ स्थिति में क्लिफ जो पहली डॉट लाइन है वहाँ पे है, उसके बाद में फिर वो टूट के गिरने के बाद क्लिफ पीछे सर के फिर सेकंड स्थिति में आ गया और वर्तमान में ये थर्ड स्थिति यहाँ दिखाई हुई है। तो इस प्रकार से क्लिफ का पीछे हटना भी इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस प्रकार के लंबवत जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनको क्लिफ या भृगु के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे अपरदनात्मक स्थल रूप की, और दूसरा सागरीय अपरदनात्मक स्थल रूप है लघु निवेशिका। और लघु निवेशिका तो ये जो लघु निवेशिका है जब तट के समानांतर कठोर व कोमल शैलों की परतें हों, अर्थात जब तटीय क्षेत्र में तट के समानांतर रूप में शुरुआत में कठोर चट्टानों की परत हो और उस कठोर चट्टानों के ठीक पीछे कोमल चट्टानों की परत स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में सागरीय जल कठोर चट्टानों के अंदर प्रवेश करके अंदर स्थित या पीछे स्थित कोमल चट्टानों को अधिक बड़े आकार में काट देता है, उनका अपरदन कर देता है। तो इस प्रकार से तटीय क्षेत्र में अंडाकार कटान बन जाते हैं जिनका सागर की ओर चौड़ाई कम
और आंतरिक क्षेत्र में चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार बने हुए अंडाकार कटानों को ही लघु निवेशिका या अंडाकार निवेशिका के नाम से जाना जाता है। और ये सागर तटीय क्षेत्र में चट्टानों के कोमल और कठोर दो अलग अलग स्थितियों में होने की वजह से होती है। यहाँ नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं और डायग्राम में सागर के तटीय क्षेत्र की विभिन्न स्थलाकृतियों को, अपरदन से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों को यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सागरीय कंदरा, सी केब लिखा हुआ है तो सागरीय कंदरा दिखाई गई है। इसके बगल में ही आर्क लिखा हुआ है जो कि सागरीय मेहराब है, तो ये सागरीय मेहराब दिखाया हुआ है। ब्लो होल दिखाया हुआ है अर्थात बातगर्त यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद में स्टैक या भू स्तंभ के नाम से जो है तो वो दिखाया हुआ है सागरीय स्टैक। तो इस प्रकार से ये सागर तटीय क्षेत्रों में अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों को यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले अपरदनात्मक स्थल रूप की, और अगला अपरदनात्मक स्थल रूप सागरीय कंदरा। जैसा कि इससे पहले आपने डायग्राम देखा, तो सागरीय कंदरा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब तटवर्ती भागों में लहरों के अपरदन द्वारा चट्टानों का जो आधार है उस आधार पर खांचों का निर्माण हो जाता है और वो खांच निरंतर गहरी होती चली जाती है, लगातार विस्तृत होती चली जाती है। तो इस प्रकार से तटीय क्षेत्र में एक कंदरा या घुपा जैसी आकृति का निर्माण होता है और इस आकृति को ही सागरीय कंदरा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं बात छिद्र की। तो जो सागरीय कंदरा है, तो जब सागरीय कंदरा में सागरीय लहरें प्रवेश करती हैं तो कंदरा में स्थित वायु लगातार संपीड़ित होती है। जल के प्रवेश करने से वायु पर दबाव पड़ता है और वायु संपीड़ित होती है, और संपीड़ित होती है तो वह बाहर निकलने का प्रयास करती है, और इस बाहर निकलने के प्रयास में ही वह चट्टानों पर अत्यधिक दबाव डालती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कंदरा की छत में उस वायु के संपीड़न या वायु के दबाव के कारण एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और उस छिद्र से होकर के वो वायु तेज आवाज़ करती हुई बाहर निकलती है। तो इस प्रकार कंदरा की छत में बने हुए उस वायु के निकलने के छिद्र को ही बात छिद्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस छिद्र से होकर के वायु तेज आवाज़ करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए इसको बात छिद्र के नाम से जाना जाता है। और ये सागरी चित्रों में कंदराओं की छत पर एक प्रकार का छिद्र होता है। अब हम बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है मेहराब, जो कि सागरी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी रोमांचित करने वाली मनोहारी प्रकार की स्थलाकृति है। और ये मेहराब उस स्थिति में बनता है जब तटवर्ती क्षेत्रों में किसी चट्टान के दोनों तरफ सागरीय लहरों के द्वारा कंदरा का निर्माण हो जाए और वो कंदरा लगातार एक दूसरे की तरफ गहरी होती चली जाती हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आमने सामने बनी हुई ये कंदराएं आपस में मिल जाती हैं और कंदरा की जो छत है वो एक अर्धचंद्राकार रूप में एक घुमावदार आकृति में शेष रह जाती है। तो इस प्रकार कंदराओं के आमने सामने की जो कंदराएं हैं उनके आपस में मिलने से वो छिद्र आर पार हो जाता है और उसकी जो छत है वो घुमावदार या अर्धचंद्राकार आकृति में बची रह जाती है। तो इस प्रकार की घुमावदार आकृति को ही मेहराब के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है गुहा स्तंभ, अर्थात कंदरा का जो स्तंभ है। और ये गुहा स्तंभ का निर्माण उस स्थिति में होता है जब सागरीय लहरों के अपरदन के द्वारा कंदरा की छत लगातार अपरदित होकर के पतली होती चली जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो मेहराब का ऊपरी हिस्सा अर्थात कंदरा की जो छत है वो टूट करके गिर जाती है, और टूट करके गिरने से उस कंदरा का जो सागरीय क्षेत्र की ओर वाला भाग है वह एक स्तंभ के रूप में खड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार कंदरा के इस स्तंभ के रूप में खड़े हुए भाग को ही गुहा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये गुहा स्तंभ है। और अगली बात करते हैं हम तरंग घर्षित वेदिका की। तरंग घर्षित वेदिका
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक प्रकार का चबूतरा होता है, एक प्रकार का काफ़ी चौरस समतल सा क्षेत्र होता है जिसका निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन प्रक्रिया से होता है। इससे पहले जब हमने क्लिफ की बात की तो क्लिफ में हमने देखा कि सागरीय लहरों के द्वारा तटीय क्षेत्रों में आधार चट्टानों का लगातार अपर्दन होने से वहाँ खाँचों का निर्माण होता है और खाँचें लगातार गहरी होती चली जाती हैं, जिससे कि क्लिफ का ऊपरी हिस्सा लगातार टूट टूट के सागर में गिरता रहता है और क्लिफ निरंतर पीछे की तरफ खिसकते रहते हैं। तो उसी तरीके से उन क्लिफों के लगातार पीछे खिसकते रहने से उन क्लिफों के ठीक सामने जिस भाग पर सागरीय लहरों के द्वारा अपर्दन किया गया और उस अपर्दन से क्लिफ के सामने वाले भाग पर एक विस्तृत और लगभग चौरस से मैदानी क्षेत्र या चबूतरे का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के चबूतरा को ही तरंग घर्षित वेदिका या तरंग घर्षित चबूतरे के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रमुख रूप से सागरीय लहरों के अपर्दन से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से ये सागरीय तरंगों के द्वारा अपर्दन से बनने वाले प्रमुख स्थल रूप थे जिनकी चर्चा हमने आज यहाँ पे की। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।